हाय, मैं एशली हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल टाइम से गुज़र रही हूँ। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। गाइस, मुझको लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मैं सीरियस हूँ। मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही हूँ। आखिरकार मैंने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोले, "बिल्कुल भी नहीं, बेकार की बात मत करो।" वो बहुत दुखी थी। मेरी मॉम को इस बात के बाद से माइग्रेन हो गया और वो 3-4 दिन बेड में ही थी। मुझको इसका बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उनका विश्वास नहीं करती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। मेरे पेरेंट या फिर मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मेरे सारे सबूतों के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन लेके आ गए, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ। और सच ना जान पाना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप लोग मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे बता सकें कि आप लोग क्या सोचते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मैं 16 साल की हूँ और एक छोटे से शहर में रहती हूँ और मुझे इस साल स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब थी पर स्कूल जाना चाहती थी। मेरी मॉम कोई काम नहीं करती और मेरे डैड रियल एस्टेट में है और मेरा एक 5 साल छोटा भाई है। हमें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है और मेरी कोई बुरी जिंदगी नहीं है। हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह है। मैंने अपने अडॉप्टेड होने की बात पहली बार तब सोची जब मैंने स्कूल में जेनेटिक्स पढ़ा। मेरे दोनों पेरेंट्स की और मेरे भाई की नीली आंखें हैं, मेरी भूरी आंखें हैं। मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ते टाइम पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है। स्पेशलिस्ट के हिसाब से जब दोनों पेरेंट्स की आंखें नीली होती हैं तो 99% चांस होते हैं कि बच्चे की आंखें नीली होंगी। 0.5% चांस होता है कि ग्रीन आंखें होंगी और 0.5% चांस होता है कि भूरी होंगी। गाइस, 0.5% मतलब 200 लोगों में से एक, जो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद एक फैक्ट ये भी है कि फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसके बाल कर्ली हैं। मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया पर मेरी मॉम के बाल स्ट्रेट हैं, मेरे डैड के बाल भी स्ट्रेट हैं और मेरे भाई के बाल भी स्ट्रेट हैं। अगर मेरे बाल थोड़े वेवी भी होते तो शायद मैं मान लेती कि ये ठीक है, लेकिन मेरे बाल बहुत कर्ली हैं। इसके बारे में जब मैंने और सोचा तो मुझे बहुत सारे फिजिकल डिफरेंसेस मिले, जैसे कि मेरे भाई के मॉम की तरह डिम्पल हैं। मेरे भाई और मेरे डैड दोनों के दांतों में गैप है। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि फालतू का सोचना बंद करो, लेकिन मेरे भाई के पैरों में नाखून बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है। उनकी बड़ी उंगली का नाखून बड़ा और छोटी उंगली का नाखून ना के बराबर है। जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे भाई के नीली आंख है और स्ट्रेट बाल है, मतलब उसकी हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ फिजिकल क्वालिटीज मैच करती हैं। आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक और सबूत यह है कि मेरी मॉम हमेशा डाइट में ही रहती हैं, लेकिन वो कभी वेट लूज नहीं कर पाती। मेरे डैड को भी अपने वेट से परेशानी होती है। और तो और, एक बार जब मेरे डैड को हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने उनसे बोला अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है, और उनको डाइट में जाना पड़ा था। लेकिन वो फिर भी 1 किलो वेट कम नहीं कर पाए थे। मेरे डैड और मेरे भाई सब बहुत खाते हैं, टेबल पर हमेशा खाना रहता है। सभी लोग कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन मुझे कभी भी भूख नहीं लगती। कभी कभी तो जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने खाना ही नहीं खाया। सब बोलते हैं कि मैं बहुत कम खाती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जबरदस्ती खाना कैसे खाऊं? घर में बाकी लोगों को छोड़ के सिर्फ मैं ही हूँ जिसको वेट बढ़ाने की जरूरत है। सबको पता है कि ये सब चीजें जेनेटिक होती हैं। अगर मैं सही में उनकी बेटी होती तो आपको नहीं लगता कि बाकी लोगों की तरह मुझको भी भूख लगती? ये थोड़ा एबनॉर्मल नहीं लगता कि मैं इतनी अलग हूँ? एक और चीज है जिसकी वजह से मुझको लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरा भाई IVF ट्रीटमेंट से हुआ था। हालांकि मुझको किसी ने इसके बारे में बताया नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था जब मैं छोटी थी। एक दिन मैंने अपनी मॉम को रोते हुए सुना। मैं देखने गई कि क्या हो रहा था। उन्होंने मुझको देखा ही नहीं। वो फोन पर चाची से बात कर रही थी। वो बोली, ये फिर से काम नहीं किया, हमने इस ट्रीटमेंट में कितने पैसे लगा दिया, मैं थक चुकी हूँ। मुझे ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं कभी भी अब माँ नहीं बन पाऊंगी। उस टाइम उनकी बोली हुई इस लाइन को मैंने समझा कि मुझे अब दोबारा बच्चा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अडॉप्टेड हूँ, तब मैं समझी कि मेरी मॉम ने कहा था मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरा भाई इस बात के करीब 2 साल बाद पैदा हुआ था। मतलब मेरी मॉम ने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा होगा और फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई होंगी। भले ही मैं अपने भाई से बायोलॉजिकली रिलेटेड हूँ कि नहीं, पर मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि वो पैदा हुआ। लेकिन अगर ये बात जानने के बाद कि मैं उसकी रियल बहन नहीं हूँ, उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, तो ये बात मुझे बहुत दुख देगी। आखिरकार, जो सबसे जरूरी प्रूफ है जिसको मैं अभी तक सच मानती आ रही थी, मेरे बचपन की फोटोज 1 साल की उम्र से है। मेरे पैदा होने की कोई भी फोटो नहीं है और ना ही मेरे मॉम की कोई फोटो है जिसमें वो प्रेग्नेंट है।
मेरी पहली फ़ोटो मेरे फर्स्ट बर्थडे की है। इसके पीछे का कारण जो मेरे पेरेंट्स ने मुझको बताया वो ये था कि उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ को एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखा था, जो शिफ्ट करते टाइम खो गई। मुझे पहले शक नहीं हुआ था तो मैंने ये बात मान ली थी, लेकिन उनके पास अपने पहले बच्चे की एक भी प्रिंटेड फ़ोटो नहीं थी। उनको तो उसको फ्रेम करवा के रखना चाहिए था या फिर फ्रिज पर चिपका देना चाहिए था। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि वो ऐसा करना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वो साल बहुत ही हेक्टिक था जब मेरा बर्थ हुआ था, घर की शिफ्टिंग और काम का टेंशन। इसी वजह से वो फ़ोटो कभी प्रिंट ही नहीं करा पाए। एक बच्चा ही इन सब बातों पर विश्वास करता और इतने सालों तक मैंने किया। मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स शादी के बाद से ही किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाए और मेरी मॉम उस टाइम ट्रीटमेंट कर ही रही थी लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने मुझको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उनको एक अपना बच्चा भी चाहिए था तो उन्होंने ट्रीटमेंट जारी रखा। जैसा कि मेरी मॉम ने फ़ोन पर कहा था, उन्होंने बहुत सारे पैसे ट्रीटमेंट में लगाए थे और आखिरकार वो प्रेग्नेंट हो गई। पर उन्होंने मेरे भाई होने के बाद मुझको नहीं छोड़ा और मुझको भी पालते रहे। लेकिन क्या मेरे पास मेरी ज़िंदगी का ये सच जानने का राइट नहीं है? भले ही वो मुझको ऐसा ट्रीट नहीं करते जैसे मैं अडॉप्टेड हूँ, पर क्या मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरे असली पेरेंट्स कौन हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ये मेरा राइट है और मैं इसे पता लगा कर रहूंगी। जो दूसरी चीज़ मुझको परेशान कर रही है वो ये है कि उन्होंने मुझको किससे और कहाँ से अडॉप्ट किया। मेरे पास इसके लिए भी एक थ्योरी है। मेरी रिसर्च के हिसाब से किसी ऑर्फन एज से अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स की एक एज लिमिट होती है, मतलब आपको किसी सर्टेन एज का होना पड़ेगा। उन्होंने मुझे किसी गवर्नमेंट एजेंसी से तो अडॉप्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो बहुत यंग थे। उन्होंने मुझे किसी फैमिली से या फिर किसी सिंगल मदर से अडॉप्ट किया होगा। फिर सवाल आता है, किससे? और इसका जवाब है मेरे चाचा चाची। किसी किसी फैमिलीज में अगर एक कपल का बच्चा नहीं होता है तो उसी फैमिली का कोई दूसरा कपल उनको अपना बच्चा दे देता है। इससे आप उस कपल की हेल्प भी कर देते हैं और इस बात का भी भरोसा हो जाता है कि उसके बच्चे की सही से देखभाल होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेरे चाचा की नीली आंखें हैं मेरे डैड की तरह, लेकिन मेरे चाची की भूरी आंखें हैं। इससे मेरी आंखों के कलर का इशू सॉल्व हो जाता है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। अगर आप उनकी छोटी लड़की के बाल को देखेंगे तो आप भी मुझसे अग्री करेंगे क्योंकि उसके बाल मुझसे भी ज्यादा कर्ली हैं। इसके अलावा उनकी फैमिली में मेरे चाचा को छोड़कर सब पतले हैं। वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं पर मैं बताना नहीं चाहती किधर। जब मैं छोटी थी तो वो हर बार गर्मियों में मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन अब वो नहीं आते क्योंकि मुझको लगता है कि मेरी चाची, जो कि शायद मेरी असली मॉम है, जब मुझको देखती हैं तो बहुत उदास हो जाती हैं। शायद उन्हें मुझे देने का पछतावा होता होगा। मेरी एक धुंधली सी याद है, मैं अपनी चाची की गोद में बैठी हूँ और वो मेरे बाल सहलाते हुए रो रही थी। तभी मेरी मॉम अंदर आई और मुझे उठा के दूसरे कमरे में ले गई। ये बात मुझे इतने अच्छे से याद तो नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मैं उनके मेरे बालों को सहलाना महसूस कर सकती हूँ। और वो रोते हुए एक गाना भी गा रही थी। मुझे उसकी धुन याद है। जब भी मेरे चाचा मेरे डैड को कॉल करते हैं, वो मुझसे और मेरे भाई से भी बात करते हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं। वो हर बार पूछते हैं, तुम कैसी हो? तुमको कुछ चाहिए? मैं मिलने तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भिजवा सकता हूँ। क्या मेरे चाचा मेरे असली डैड हैं? कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन ज़रूर पता लगा लूँगी। तो अब क्या होगा? आपको पता है कि डीएनए टेस्ट जैसी भी एक चीज़ होती है, लेकिन मुझको मेरे पेरेंट्स के सैंपल चाहिए। मैंने इसको चुपचाप से करने की कोशिश भी की, लेकिन चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जैसे मूवी में दिखाते हैं। जैसे कि आप एक डीएनए टेस्ट सलाइवा से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक एक्सपर्ट को आकर सही कंडीशंस में सलाइवा लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि मैं एक चबाया हुआ च्युइंगम लेके लैब में नहीं जा सकती। एक दिन मैं अपने पेरेंट्स को इस टेस्ट के लिए मना लूंगी। अगर टेस्ट में आ गया कि वो ही मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं कैसे उनको फेस करूंगी? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बदली जा सके। ऐसा सोचिए, अगर आपका खुद का बच्चा ये सोचे कि आप उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं और आपको डीएनए टेस्ट लेने के लिए बोलता है, क्या ये बहुत दुखदायक नहीं होगा? तो गाइज, ये मेरी कहानी थी। अब प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ या फिर मैं बस बेकार की बातें कर रही हूँ। क्या मेरे सबूत सही हैं? प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्या मेरे चाचा चाची मेरे असली मॉम डैड हैं? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ये बताएंगे मुझे। अगर आप अपनी कहानी यहाँ देखना चाहते हैं
तो आप उसको लिखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में सेंड कर सकते हैं। मुझको सुनने के लिए थैंक्स। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है।